इन दो पिक्चर्स में आप नोटिस करोगे कि उम्र के साथ में आंखों का साइज कम हो जाता है। माथे पर हॉरिजॉन्टल, आंखों के बीच में वर्टिकल और आंखों के साइड में क्रोज फिट आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एजिंग का हिस्सा है, पर ये सच नहीं है। इसमें से ज्यादातर एजिंग को प्रिवेंट या फिर रिवर्स भी किया जा सकता है, और वही हम करेंगे अपर फेस प्रोटोकॉल में। हमारे माथे में होती है फ्रंटालिस मसल, यहाँ पर होता है एपोन्यूरोटिका गैलियन नाम का एक फैशा, और यहाँ पे होती है ऑसिपिटलिस मसल। हमारे अपर फेस का लोड ये पूरा स्ट्रक्चर संभालता है। फैशा जो हमारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर है उसमें ग्लाइड बना के रखता है, पर उम्र के साथ में यही फैशा रिजिड होने लगता है, जिसके कारण जो सही मसल है वो ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाता है, यानी अपर फेस का लोड पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता और ज्यादातर आ जाता है फ्रंटालिस पर, जिसके कारण फ्रंटालिस ओवर एक्टिवेट हो जाती है, और वो ओवर एक्टिवेशन ही बहुत बड़ा रीजन है फॉर अपर फेस सैगिंग। तो यहाँ पर करेंगे हम पहला एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं द ब्रो लिफ्ट। ये एक्सरसाइज का इजाद हुआ था बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए, पर यही टेक्निक एंटी एजिंग के लिए अब हमारे लिए काम करेगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सही मसल्स को एक्टिवेट करना आसान नहीं है। तो पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। ये वार्म अप आप तब तक करते रहें जब तक आपका मसल पे कंट्रोल नहीं आ जाता। पहले हम फ्रंटालिस को रिलैक्स करेंगे। फिंगर टिप्स को माथे पर रखें और मसल्स को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। फोरहेड को इस तरह से फिंगर्स के साथ हल्के से एंकर करें। फिंगर्स को आपकी जो ऑक्यूलर बोन है उससे थोड़ा ऊपर रखें। अब आंखों को वाइडन करें, जैसे कि किसी को आंख दिखा रहे हैं। आईब्रोज और माथे की स्किन बिल्कुल रिलैक्स रखें। गर्दन से थोड़े ऊपर अपने फिंगर्स को इस तरह से रखें, और फिर ये कोशिश करें जैसे आप अपने टॉप ऑफ द स्कल की स्किन को अपने गर्दन की तरफ खींच रहे हैं। आपको अपनी उंगली के नीचे स्किन 2 से 3 मिलीमीटर तक नीचे जाते हुए महसूस होगी। बस यही होल्ड करें। ये हर वार्म अप आपको 30 सेकंड के लिए करना है। अगर आपको आपका वार्म अप मुश्किल लग रहा है, मतलब आपका फैशा बहुत रिजिड है, आप कुछ दिनों तक सिर्फ वार्म अप करें। अब आपको बताता हूँ मैं मेन एक्सरसाइज। इन सारी एक्सरसाइज में फ्रंटालिस यानी माथे की मसल्स, जॉ लाइन और नेक पूरी तरह रिलैक्स होने चाहिए। पहले जैसे उंगली से फोरहेड को हल्के से एंकर करें। फिर ये इमेजिन करें कि आपके टॉप ऑफ द स्कल और ईयर्स के बीचों बीच एक पॉइंट है। फिर सिर्फ आईब्रोज की स्किन को उस पॉइंट की तरफ मूव करके होल्ड करें। यहाँ पर आपको अपनी आईब्रोज को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करनी है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 mm का मूवमेंट पॉसिबल होगा। ज्यादा फोर्स करने की कोशिश ना करें। अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रेशर इस बैंड में महसूस होगा, यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। ये स्लो मोशन में 5 बार करें। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। एक हाथ से फोरहेड को पहले जैसे एंकर करें और दूसरे हाथ को गर्दन से थोड़ा ऊपर रखें। थर्ड वार्म अप की तरह स्किन को नीचे खींचकर होल्ड करें और वापस आईब्रोज को स्टेप 1 की तरह मूव करके होल्ड करें। ये वाला भी बहुत स्लो मोशन में आपको 5 बार करना है। ये एक्सरसाइज शुरू में 10 या 20 सेकंड तक करें और धीरे धीरे इसे 2 मिनट तक बिल्डअप करें। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करें तो आप नोटिस करोगे कि आपकी आईब्रोज फिर से लिफ्ट होने लगी है और आंखें खुली लग रही है। अगर आप इसे फिर भी नहीं कर पा रहे तो हर संडे इंस्टाग्राम पर मैं लाइव सेशन करता हूँ, उसे ज्वाइन कर लें।